हेलो माय अमेजिंग सोल्स। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ टैरो के माध्यम से। तो जिसका टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर की भावनाएं इस समय क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की फीलिंग्स हैं, और जानेंगे अगर वो आपको याद करते हैं तो आपकी कौन सी बात उनको सबसे ज़्यादा याद आती है। आप में ऐसी कौन सी बात है जिसको वो सबसे ज़्यादा याद करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए और अपना नाम ले लीजिए। पहले पूरा नाम यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय मेरे व्यूवर्स को लेकर किस गहन विचार, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं उनकी मेरे व्यूवर्स को लेकर, कितना सीरियस है, गाइड कीजिए। चलिए, मैन की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 7 of wands, okay, 3 of swords, temperance, ace of wands और देख लेते 10 of swords। देखिए, आपकी राशि जल्दी से बता देती हूँ। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, तो द वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सारी राशियाँ, 12 राशियाँ जो भी हैं, आपके पार्टनर उसमें इन्वॉल्व हैं। नंबर आपके लिए 21, 4, 7, 3 किसी भी तरीके से नोटिसेबल हो सकता है। इस समय आपके पार्टनर आपसे गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ गलत कर दिया है इस रिश्ते में, या कुछ आपका दिल दुखाया है, या उसके अपोजिट किया है जो आप कह रहे थे और वो चीज़ नहीं माने। जिस भी तरीके से इन्होंने गलती करी है उसका अफसोस ही जता रहे हैं, जिसके कारण वश क्या हो रहा है, ये इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हैं, और सिर्फ एक चीज़ इनके दिमाग में चल रही है कि इनको माफ़ी चाहिए। और ये माफ़ी ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, इनको चाहिए दूसरा चांस। ये आपके साथ रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इसलिए सॉरी बोलना चाहते हैं। यानी कि सॉरी बोला और आप अपने रास्ते में अपने रास्ते नहीं, ये सोच रहे हैं कि आप इनको इनकी गलती की माफ़ी दें और इनको सॉरी बोल के इनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ में वापस आ पाना। जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनको एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हैं। बहुत डर है इनके अंदर, और ये मैं देख लेती हूँ ये डर क्यों आ रहा है इनके अंदर, कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, ऐसा क्या किया है इस रिश्ते में जिससे ये आपसे दूसरी माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप वो सब चीज़ें भुला दो। यस, क्योंकि आपके साथ इन्होंने के साथ जो रिश्ता था उसको एक बर्डन की तरह लेने लग गए थे। सडनली ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि इनका एकदम से व्यवहार चेंज हुआ होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पहले कुछ और थे, अभी वे ये कुछ और हैं। आपको समय ना देना, आपकी बातें ना सुनना, मतलब छोटी-छोटी बातों को आपने नोटिस किया होगा कि ये अब पहले जैसे नहीं रहे। तो वो कंडीशंस थी, इनके माइंड में कुछ और ही प्रोसेस चल रहा था, इनके माइंड में कुछ और ही बड़ा क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते को एक छोटी-सी चीज़ें समझ रहे थे, जिसके कारण ही इन्होंने आपको हर्ट भी किया है, और इस चीज़ की वजह से इन्होंने आपका कहना भी नहीं माना होगा। आप कुछ बताते होंगे, आप समझाते होंगे, ये अवॉइड करते होंगे। तो आज इसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करें, आप इनके साथ आगे बढ़ें और वहाँ पे स्टक ना रहें। एक दूसरा चांस मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनके साथ न्याय कर दें, और ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। आप कैसे न्याय करेंगे? गलती तो इन्होंने करी है, तो आप इस तरीके से न्याय करेंगे कि आप इनको माफ़ी देकर जो पुरानी चीज़ें हैं इनको भुलाकर इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। इनके लिए होल वर्ल्ड आप ही हो। इनका जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया में आप ही को देख रहे हैं। मतलब लोग हैं आसपास, दोस्त हैं, फैमिली है, सब कुछ है, पर एक एक फिर भी एक कमी रहती है किसी कोने में ना, वो कमी की पूर्ति आप कर सकते हैं। इनके माइंड में मतलब इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का लेवल चल रहा है थॉट्स का, कि ये ना कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं चीज़ों से। मतलब
कुछ चीज़ें, कुछ बड़ी बड़ी खुशी भी आ रही है, हाँ हाँ ठीक है, हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि एक मन ही मन इन्होंने एक दुख समेट के रखा है। वो दुख है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। नाराजगी जिस भी तरफ से है, इनकी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इन्होंने ही आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, जिसकी वजह से एक तरीके का परेशानी इनकी लाइफ में आई है और इस सिचुएशन में ये आपको वापस पाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आप इस गलती को एक्सेप्ट कर लो और इस गलती को माफ़ करके इनको एक्सेप्ट कर लो। समझ रहे? ये ना मतलब इनके मन से ना एक तरीके से ना प्यार से, मतलब इमोशन से, मतलब अब किसी को नहीं देखना है, अब किसी के लिए किसी को उस तरीके से प्यार नहीं करना है। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आपके साथ इन्वॉल्व हुए हैं और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं, पर ये आज की डेट में इनकी करंट इमोशंस हैं इनके। ये मतलब आपके अलावा आप किसी को नहीं देखना है, आपके अलावा और कोई इनकी लाइफ में नहीं आ सकता है। तो आपको ये पूरा संसार समझ रहे हैं, इसकी ये चीज़ क्लियर हो रही है। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है इस समय, बहुत ज़्यादा। ध्यान सिर्फ आप में है कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे होंगे, कहीं आप किसी के साथ घूमने तो नहीं गए होंगे, कहीं आप इनको याद कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। पॉजेसिव और इनसिक्योरिटी कहते हैं ना जिसको, वो इनके माइंड में चल रहा है। अब ये कुछ भी करके आपको अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। एक क्रिएटर, जैसे ये सोच रहे हैं कि मैं भी बैठे बैठे मैजिक करूं और आपका माइंड सीधे इनकी तरफ आ जाए। समझ रहे? ऐसी क्रिएटिविटी भी आ रही है इनके दिमाग में। मैजिक नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा आ रहा है कि कुछ ऐसा मैं कर पाता या कर पाती कि माइंड आपका कहीं भी बिजी हो, सिर्फ इनको ध्यान में रख कर आप चलते। मतलब आप इनको याद करने चाहिए, मतलब आपके दिमाग में इनकी बातें, इनकी यादें चलनी चाहिए। नहीं तो ये परेशान हो रहे हैं, इनको इनसिक्योरिटी लग रही है, इनको जेलेसी लग रही है। और इसकी वजह से कि मैंने तुमसे बात नहीं करी, तो क्या तुम भी मेरे से बात नहीं करोगी? तुम अपनी तरफ से कोशिश करती, तुम अपनी तरफ से कोशिश करते कि एक तरफ बात हो जाए। अगर मैंने ब्लॉक कर दिया कि तुम छोड़ दोगी सब चीज़ें, मतलब आप इनके पीछे पीछे आओ। समझ रहे हो? आप इनके पीछे पीछे आओ, मुझे मनाओ और मैंने जो भी गलती करी है उसको माफ़ करो। ये जो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हो, कहीं और तो नहीं चले गए हो। ये मतलब इनके दिमाग इस समय इस तरीके से चल रहा है कि आप छुओ तो इनको छुओ, इनके पास आओ, इनको ही टच करो। मतलब इनको, आपको फील करने का जो पूरा हक है, आपके पार्टनर इस समय सोच रहे हैं कि इन्हीं को है और कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको देख नहीं सकता। मतलब इस तरीके से जो जेलेसी होती है ना, वो हो रही है आपके पार्टनर के अंदर। ये क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से एनर्जी मिल रही है कि शायद आप इनको भूल गए हो, आप इनको याद नहीं कर रहे हो या आप इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये एक तरीके के चीज़ों के जंजाल में फंसे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बीच में रंग बदला होगा अपना। अभी ये जो सिचुएशन है ना, ये पहले इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर, पर सडनली कुछ ऐसा हुआ है या आपने नया अवतार लिया है या आपने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बिल्कुल बंद करके रख दिया है कि अब मुझे इसके सामने नहीं रोना है। ऐसा हुआ होगा तो ये उससे और ज़्यादा इनका प्यार अंदर से उभर कर आ रहा कि जो मेरे साथ, मेरे से बात किए बगैर रह नहीं सकता था या रह नहीं सकती थी, आज वो बिना बात कहे इतने दिन हो गए, ना मुझे मना रही है, ना मुझे कॉल कर रही है, ना मेरे पास मिलने आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अवॉइड जो आप कर रहे हो ना इनको, यही एग्जैक्टली इनके माइंड में ये चल रहा है कि ये शायद मेरे को भूल गई है या वो चीज़ और ज़्यादा क्रिएट। अभी इनका मन के अंदर जो प्यार, इनको ऐसा लगता था अरे कुछ नहीं है, ये ही आएगी मेरे पीछे या ये ही आएगा, पर अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब उल्टा पासा पलट गया है। अब ये आपके लिए तड़प रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बंधते हुए इमोशंस, फीलिंग जो आपने स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी है ना इनके सामने, ठीक है, तो इनका जो रंग बदला हुआ था वो अब दोबारा से लाइन पे आने लग गया है। और इस चीज़ की वजह से ये ज़्यादातर टाइम अपने आपके साथ के जो पल हैं उस पर फोकस्ड कर रहे हैं, जो आपके साथ इन्होंने समय बिताया है, जो आपके साथ इन्होंने जो भी बातें करी हैं, वो सब चीज़ें ये रिमाइंड कर रहे हैं। अभी पास्ट में जो भी आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी उसमें ये देख रहे हैं, उस चीज़ को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उसमें खोए हुए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं इस समय।
ये एनर्जीज को आपके साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, बस किसी भी तरीके से आप इनके पास खींचे चले जाएं। तो इस तरीके से ये आइडियाज़ भी बना रहे होंगे कि अगर मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा तो आप इनके पास जरूर आ जाओगे। समझ रहे हैं आप? तो उसकी वजह से पास्ट में जाकर देखना, आहा तुम आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव करते थे, आप इस तरीके से इनके साथ पैम्पर करते थे, पर कहाँ चले गया वो धीरे धीरे सब चीज़ें। और बहुत हर्ट हो रहे हैं इस समय। या ये एनर्जी ये भी है क्योंकि जजमेंट की कार्ड है, तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, काफ़ी समय से बात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आपकी जो बंधी उम्मीदें हैं वो टूटती जा रही है और आप इनको छोड़ना नहीं चाह रहे हो। आप चाहते हो कि ये आपके साथ बने रहें, पर कहीं ना कहीं आप बहुत अकेला फील कर रहे हो उस समय। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हर जगह से तो मैं पॉजिटिव थी, पर मुझे ऐसे की उम्मीद आ रही थी कि कहीं ये मेरे को छोड़ के ना चले जाए। मतलब आपको भी इनसिक्योरिटी आ रही है अपने पार्टनर के, मतलब इनसिक्योरिटी कह रही हूँ मैं, जेलेसी नहीं कह रही हूँ, इनसिक्योरिटी मतलब कि ये मेरे पास आएंगे तो वापस ना, ये कहीं मेरे अलावा कहीं और तो ना चले जाएंगे। मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये आपकी लाइफ में आए और सॉरी भी बोलें, अपनी गलती को रियलाइज भी करें। एग्जैक्टली वही इनकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हर्ट? क्योंकि आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन इन पे पड़ रहा है, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं इस समय। आपने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को इस तरह से दबा लिया है ना कि जो इनका दबा हुआ प्यार था वो उछल उछल के बाहर आ रहा है। तो अब इनके अंदर इनसिक्योरिटी हो रही, परेशानी हो रही है, अरे मेरे हाथ से ये इतनी अच्छा जो पर्सन था वो छूट ना जाए। तो वो चीज़ के कारण और उस चीज़ के कारण ही इनको अकेलापन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है इनका कि ये सब सिचुएशन कब ठीक होंगी। मतलब ये अपने इमोशंस बाहर निकाल रहे हैं इस समय, अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल रहे हैं, पर इस रिश्ते को छोड़ के नहीं जाना चाहते। और ये फीलिंग्स इसलिए आ रही है इनके दिमाग में क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल ही अलग हो गए हो। और ये डर कि आप किस पीक में थे, आपका रिलेशनशिप कहाँ था, अब ये सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप हमारा कहाँ था और हम कहाँ आ गए हैं। मतलब अनजानों की तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ ये बिहेव कर रहे हैं। हमने कभी सोचा था, एक्सपेक्ट किया था हमने कभी? तो यही इनके दिमाग में जो परेशानी का कारण है यही है, क्योंकि आप दोनों की बातें काफी समय से बंद हो गई हैं। बातें ही बंद हो जाना तो बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाने वाली बात है। मतलब कुछ महीने भी हो सकते हैं कि आपकी इनसे बात ही ना हुई हो, जिसके कारण ये इस समय बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। एकदम पिंच कर रही है ये बात कि इतना समय हो गया कि आपने इनसे बात नहीं करी, आपने इनको माफ नहीं करा। और और सबसे बड़ी बात कि इतने दिन आप इनके बिना रह पाए, सबसे बड़ी बात इनकी। और इस समय दिमाग चला रहे हैं ये इस सिचुएशन में। ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना। एक नई शुरुआत करना किस चीज में? रिलेशनशिप में। और और एकदम से नई शुरुआत, मतलब जो पुरानी चीजें हैं उनको भुलाकर, क्योंकि ये अपने जीवन में बहुत अकेले हो गए हैं। ठीक है, बहुत अकेले, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी है, जहाँ सही समय में सही जगह पे लगनी चाहिए, वो एनर्जी खाली समय में सिर्फ टेंशन में जा रही है, जिसके कारण ये परेशान हो रहे हैं। इनको ये टेंशन का कारण पता चल रहा है कि इनकी टेंशन लेने का कारण क्या है। क्योंकि ये नई शुरुआत चाह रहे हैं आपसे, आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना चाह रहे हैं, पर अटक हो रही है कहीं पे कि ये रिश्ता बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कई बार हो सकता है ईगो आ जाने के कारण। ठीक है, और कई बार डर के कारण कि आप इनको माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज इन्होंने आपके साथ करी है इस सिचुएशन में, कि आप इनको माफ कर पाएंगे, ये इनके दिमाग में चल रहा है। पर ये 110% है कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाह रहे हैं, वापस इस रिश्ते को दोबारा से खड़ा करना चाह रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया घूम ली है, पर एक जो अच्छा समय, जो अच्छी मेमोरीज ये बना पाए हैं, वो सिर्फ आपके साथ बना पाए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाला कार्ड नहीं आता जो पास्ट लाइफ्स का है। तो ये कनेक्शन इनका पास से है, आपकी मेमोरीज से है। इसके वजह से ही इनके अंदर जो प्यार और जागृत हो रहा है और उमड़ रहा है, और ये एक नई शुरुआत की तह तक पहुंचना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं प्यार की शुरुआत? क्यों आपसे प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं? क्योंकि ये आपको बेपनाह प्यार देना चाहते हैं। ये जो अभी तक इन्होंने जो इन चीज़ों को समझा नहीं था ना कि ठीक है आप आ रहे हो इनके सामने, पर ये देना भूल गए थे प्यार। तो अब ये उस सब चीज़ों की पूर्ति करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं बस आपको प्यार करूं, आपका ख्याल रखूं, आपके बारे में सोचूं और आप जो चाहते हो वो करूं, क्योंकि आपके बिना तो इनकी लाइफ बिल्कुल एम्प्टी है। सब चीज़ें होते हुए भी कुछ भी नहीं है। मतलब सब चीज़ें हैं भी और कुछ भी नहीं है।
तो ये सिचुएशन में इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसके कारण ये नेगेटिव हो जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, ये बंधे हुए फील करते हैं और इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपके पार्टनर, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं कि ये ना खा पाते हैं, ना ये इनको भूख भी नहीं लग रही है, इनको एंजाइटी जैसी हो रही है, इनको आजकल भूख भी नहीं लग रही होगी, बहुत कम खाना खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना, जैसे एक अपने ही ऑरा में रहना, एक ही कमरे में बंद रहना, समझ रहे हो? तो वो किस चीज़ वजह से हो रहा है? वो टेंशन से हो रहा है कि इस रिश्ते का क्या होगा आगे। ये भले ही कहीं भी थे, पर आज ये वहीं है जहाँ पे आपको इन्होंने छोड़ा था, जिसकी वजह से ये परेशानी भी ले रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी बातें इनको याद आती है, मतलब आपकी कौन सी बातें जिसके कारण ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बातें जो आपकी याद आती हैं वो बताती हूँ, ठीक है? क्या क्वालिटी याद आती है? जो आप इनको पैम्पर करते थे, एक चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है? आपने इनको बहुत प्यार करा है, आपने इनकी एक एक चीज़ की परवाह करी है, कहीं भी इनको अकेला नहीं छोड़ा है, मतलब हर सिचुएशन में आप इनके साथ बने रहते थे और आप कर भी देते थे, आप जताते भी नहीं थे कभी कि मैंने ये किया आपके लिए। तो वो चीज़ ये बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब आपका जो प्योर और फेमिनिन नेचर है ना, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इसी के साथ साथ आप जब भी ये अकेले रहते थे और ये कुछ करने का मन नहीं करता था, तो आप इनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, आपने कभी इनको अकेला नहीं छोड़ा है, कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है और आप हर दिन एक नई तरीके से नई शुरुआत करना चाहते थे, पर उस सिचुएशन में इन्होंने आपको समझा नहीं, जिसकी वजह से आज ये चीज़ हो रही है कि जो ये नहीं चाहते थे वो भी चीज़ इनके साथ हो रही है। और आपकी स्मार्टनेस, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटरनली भी और आउटर फेस वाइज भी, बॉडी वाइज भी, आपकी बॉडी मतलब हर तरीके से आप स्मार्ट हैं, हैंडसम है, ब्यूटीफुल हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपकी कहीं ना कहीं इनको याद आ रही है और अट्रैक्ट कर रही है। जो आपका रियलिटी है ना, वो इनको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब आपके अंदर कोई फेकनेस नहीं है, मतलब कि आप इनको दिखाने के लिए इनको प्यार कर रहे थे, ऐसा नहीं है, मतलब आपकी जो रियलिटी है, रियल लव है, इनको बहुत याद आ रहा है, जो आपका प्योर नेचर है। तो गाइज ये इनकी अभी इस समय की भावनाएं हैं और हमने ये भी देखा कि आपकी कौन सी क्वालिटी इनको पसंद आ रही है जो ये सोच रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। आप खुश रहिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।